पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ। मेरे साथ रस्ते में, मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता, जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसा वैसा रब का फैसला नहीं होता। बस आखिरी शेर, चूंकि मैंने जब भी कलाम पढ़ा है तो मैं कभी किसी शायर का ऐसा ये नहीं किया है कि जिस शायर ने लिखा है उसका नाम छोड़ दें। बड़ी मेहनत होती है यार। बेशक, हाँ, बेशक। कहते हैं अदल की उम्मीद दिल है। आज जो हालात हैं सुने, अदल की उम्मीद दिल, यासीन भाई की उम्मीद दिल क्या रखें अदालत से, अदल की उम्मीद दिल क्या रखें अदालत से। बेगुनाहों के हक में, बेगुनाहों के हक में फैसला नहीं होता, जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसा वैसा रब का फैसला नहीं होता। देखें, नहीं बैठेंगे आप लोग नहीं आ सकते। जो बूढ़े हैं वो बैठें, जो अल्हम्दुलिल्लाह जवान हैं वो आ जाएं। शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा को देखा, मुफ्ती साहब के तलबा को देखा, यहाँ के बच्चों को देखा, मुंतज़मीन हजरात को देखा, तो मेरे दिल ने कहा ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी जूतियां सरों पे रखने को तैयार हूं। ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में ऐराना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। फिर एक शायर कहता है ना दौलत ना महल ना शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। ना दौलत ना महल ना शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रह रह कर सदा देती है, मेरी गरीबी यही रह रह कर सदा देती है। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, सुभान अल्लाह। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। और जिस एमपी में मैं रहता हूं वहां का एक हिंदू शायर ने कहा था, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। रखता हूं मैं भी खाने काबा की आरज़ू, अरे मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे रहे हैं, और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूं, एक मिनट जाया नहीं करता हूं, एक सेकंड जाया नहीं करता हूं, बेकार करने की जरूरत नहीं है। आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में आप ताउन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में आप जानते हैं, यहां से खानका पहुंचते हैं, मदरसे के तलबा से मिलते हैं, असातिज़ा से मिलते हैं। आपने देखा है कि इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, कमेटी की कोशिश, काविश, माँ बाप की कोशिश और काविश, ये रंग
जंग लाई है कि 10 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। कल उनके सरों पर खुदा की कसम दस्तार बंदी रखी जाएगी, पगड़ी बांधी जाएगी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं मंजर नवाज, अगर एक आदमी हाफिज बन जाता है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना देता है, मुफ्ती जमील अख्तर साहब मेहनत करके एक बच्चे को हाफिज कुरान बना देता है, मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब खलीफा मुफ्ती आजम हिंद अगर बच्चों को मेहनत करके हाफिज कुरान बना भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसकी सैलरी कितनी होगी? वही सैलरी होगी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए और रमजान में 50,000 रुपए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो हाफिज कुरान बनाया तो क्या हो गया? 3 साल बड़ी मेहनत की, बच्चा हाफिज कुरान बन गया। हाफिजों ने मेहनत की, बच्चा हाफिज कुरान बन गया। मैंने कहा सुन ले, तेरा इनाम की जरूरत नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। मंजर नवाज बताना चाहता है, अगर माँ बाप की मेहनत रही, कमेटी की मेहनत रही, मुफ्ती जमील साहब की मेहनत रही, कारी कौसर की मेहनत रही, असातिज़ा की मेहनत रही, मुफ्ती ताहिर साहब की मेहनत रही, 3 साल के बाद उसका बेटा हाफिज कुरान बन गया, इनाम क्या मिलेगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उसके घर में जो है 4 बेटे हैं, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, एक बेटे को MBBS डॉक्टर बनाया, एक बेटे को एडवोकेट बनाया और छोटा बेटा था उसको हाफिज कुरान बनाया। मैंने कहा इनाम देखना चाहता है तो जरा गौर से करीब आ जा और इनाम देख ले। अब वो बच्चा घर पहुंच गया, दस्तार बंदी दी गई है, अब जुम्मे का दिन आ गया है, उसका तीनों बेटा भी है, गांव का चौधरी भी है, गांव का प्रधान भी है, गांव का मुखिया भी है, गांव का MLA भी है, गांव का मिनिस्टर भी है, गांव के बड़े बड़े लोग भी हैं। लेकिन मैंने देखा मुफ्ती साहब ने कहा फलाना साहब हाफिज बन गया है, कहा हाँ, खानकाह में दस्तार बंदी मिली है, कहा हाँ, का एक काम कर बेटा मुसल्ले पे खड़े हो जा। मैंने कहा यार जरा ये बता दे, तेरा बेटा एडवोकेट है, वो पीछे है, इंजीनियर है, वो पीछे है, वो डॉक्टर है, पीछे है, चौधरी है, पीछे है, कलेक्टर है, पीछे है, जो बेटा हाफिज कुरान बना वो आगे है। ये इनाम दुनिया वालों ने नहीं दिया, मेरे परवरदिगार ने दिया। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। सच बताना, इनाम मिला है कि नहीं है? इकराम मिला है कि नहीं है? ये मर्तबा मिला है कि नहीं मिला है? ये मर्तबा किसी दुनिया वालों ने नहीं दिया है। हजरत आज उलमाए किराम को जो है लोग तनकीद की नजर से देखते हैं, ये आलिम बन गया भी तो क्या हो जाएगा, हाफिज कुरान बन भी गया तो क्या हो जाएगा, और मुआजना भी करते हैं। चचा भाई मेरे गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं मौलाना अगर बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया तो क्या मार दिया है, कितना बड़ा तीर मार दिया। मैंने कहा कहना क्या चाहता है? कहा जानते हैं आप उनकी सैलरी कितनी है? मुफ्ती जमील साहब की सैलरी 20,000 25,000, लेकिन मेरा बेटा है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरा बेटा दिल्ली में है, मेरा बेटा पूना में है, मेरा बेटा UK में है, मेरा बेटा अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र में है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मौलाना की तनख्वाह 20,000, मौलाना की तनख्वाह 25,000, हाफिज की तनख्वाह 15,000, लेकिन मेरा बेटा जो लंदन में है 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है, मेरा बेटा 2 लाख रुपए कमाता है, मेरा बेटा अमेरिका में है 3 लाख रुपए महानमा कमाता है। ये सैलरी मेरे बेटे की ज्यादा हुई, बताओ आलिम बड़े अच्छे हुए या मेरा बेटा अच्छा हुआ? मैंने कहा सुन ले, ये तू कह रहा है, ये मुआजना कर रहा है। कहता मौलाना बन भी गया तो साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। मेरा बेटा तो संगे मरमर के मकान में रहता है, टाइल्स और मार्बल में रहता है। मेरा बेटा आता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, मेरा बेटा आता है तो हवाई जहाज में आता है। एक मौलाना की हैसियत क्या है? ये तराजू में नापते हैं, तोलते हैं, कहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे नादान, तू दुनिया वालों से क्यों पूछ रहा है? जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है, जिस मुस्तफा का कलमा हम सबों ने पढ़ा है, उस आका से जरा पूछे, उस नबी से जरा पूछे, तहावो यासीन से पूछे, मुरादुल मुश्ताकीन से पूछे, शम्सुल आरिफीन से पूछे, अल्लाह के हबीब से पूछे, या रसूल अल्लाह दुनिया वाला कहता है जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जो अच्छी गाड़ी पे सफर करता है वो बेहतर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से सफर करता है वो बेहतर है। आका आप बताएं बेहतर कौन है? उसका बेटा बेहतर है
या काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला बेहतर है, या रसूल अल्लाह उसका बेटा बेहतर है, या कुरान सीखने सिखाने वाला बेहतर है? तो मेरे नबी ने 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सच बताना, तुम किसी की बात मानोगे या नबी की बात मानोगे? मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। अब तो समझ में बात आ गई। हाफिज साहब का रुतबा अल्लाह ने बड़ा किया है, आलिम दीन का रुतबा रब ने बड़ा किया है, मुफ्तियों का रुतबा रब ने बुलंद किया है। और आप जानते क्या है इन उलमाए किराम के बारे में? यही वो उलमाए किराम है, रास्ते से चलते हैं तो खुदा की कसम सुराखों में रहने वाली चोटियां इन उलमा के लिए दुआ कर रही है, समंदर की मछलियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। और आप क्या जानते हैं कि इन उलमा के लिए सुराखों की जो है चोटियां दुआ क्यों करती है? समंदर में रहने वाली मछलियां दुआ क्यों करती है? इस दुनिया का दस्तूर है, जब किसी को किसी से फायदा होता है तब दुआ की जाती है। चोटी को उलमा से फायदा क्या है? मछलियों को उलमा से फायदा क्या है? जरा गौर से सुनिएगा, जिम्मेदार स्टेज है, मंजरनवाज जज्बात में बोल रहा है। ये इसका इश्क है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। आला हजरत से किसी ने पूछा था, अय अहमद रजा, हम कैसी मोहब्बत करें, कैसा इश्क करें, कैसी अकीदत रखें? तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, अय इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अय इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह, बेशक बेशक, माशाल्लाह, बहुत खूब। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यही, जरा गौर करें, जब किसी को किसी से फायदा होता है, जब किसी को किसी से जो है उनसियत होती है, तब वो उसके लिए दुआ करता है। सुराखों में रहने वाली चोटियों को इन उलमा से फायदा क्या है? समंदर में रहने वाली मछलियों को इन उलमा से क्या फायदा है? तो उलमा किराम से पूछिएगा। हमारे अकाबरीन लिखते हैं, खुदा की कसम, जब समंदर के पानी हो या दरिया के पानी हो या जो है तालाब के पानी हो, जब सूखने लगता है तो होता यह है, समंदर की मछलियां जो है आपस में जो है चितर बितर होती है, और समंदर की मछलियां उस वक्त जो है आपने से आपस में बाहर होती है। उस वक्त उलमाए किराम अपने हाथों को उठाकर दुआ करते हैं तो रब की रहमत जोश में आती है और रब बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाता है, तो मछलियां जल थल हो जाती है। तब उलमा के लिए दुआ करने लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, ताजदारे हरम रिसालत। कॉन्फ्रेंस है, आप बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई गौर से सुनिएगा, हजरत आज से चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। एक मिलाद शरीफ की दावत थी, दिन का चहल्लुम का प्रोग्राम था, और जब वहां हाजिरी हुई तो हमने देखा था, आज तोलोबा की इज्जत नहीं होती है, इनका एहतराम नहीं होता है, इनसे मोहब्बत से बात नहीं होती है। ये समझते हैं मदरसे में पढ़ने वाला अरे छोटा होता है, नहीं नहीं, ये छोटा नहीं होता है। इनके रुतबे को आमना के लाल ने बुलंद बनाया। बेशक बेशक, बहुत। मेरे नबी ने जिसके रुतबे को बुलंद बनाया हो, आला बनाया हो, उसकी कहना क्या है? खुदा की कसम, मुफ्ती साहब, जब मैं वहां पहुंचा था तो मैंने देखा, तकरीर मेरी अखीर में हुई, सलातो सलाम के बाद साहिब खाना बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था चहल्लुम का। उसने क्या कहा कि मदरसे के बच्चे खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर खड़े रहना बेटा, पहले मेरे मेहमानों को खाना खाने दो। इतना कहा, खुदा की कसम मैं फौरन उठकर जाने लगा। आप जानते हैं, जब आपके घर में चहल्लुम की महफिल सजती है, आपके बाप के नाम की मिलाद की महफिल सजाई जाती है, तो मदरसे में दावत होती है, कोई नहीं पहुंचता, पहले मदरसे के तलबा पहुंचते हैं। ये मदरसे के तलबा पहुंच गए, कुरान खानी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, कुरान बच्चों ने पढ़ ली। मैं
माइक लगाया गया और उसके बाद बच्चे नाते नबी पढ़ने लगे, बच्चे तकरीर करने लगे। और जब तकरीर होने लगी तब उलमाए किराम पहुंचे, तुम्हारे मेहमान पहुंचे, तुम्हारे रिश्तेदार पहुंचे। उसके बाद जो है यह महफिल इख्तिताम तक पहुंचती है। मेरी तकरीर हुई, हजरत तवज्जो चाहता हूं, तकरीर खत्म हुई तो उन्होंने कहा मदरसे के बच्चे थोड़ी देर आप खड़े रहना, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिला लेने दो। इतना कहा मैं जूते पहनकर जाने लगा। कहा मौलाना कहां जा रहे हो? मैंने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। कहा हजरत रुकिए ना, आप क्यों गुस्से में जा रहे हैं? कहा मैंने क्या कह दिया है? मैंने कहा तुमने छोटी बात नहीं कही है, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहा हजरत मैंने कहा क्या है? तुमने ये कहा कि पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो, उसके बाद तुम खाना खाना। अरे जालिम, तुझे पता नहीं है ये तेरा मेहमान है, मदरसे के तलबा, आमना के लाल के मेहमान है, अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। बात गलत कर रहा हूं, तकरीर जहां से शुरू हुई है वहीं से बात आगे निकल रही है। ये ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, हाँ कुछ लोग कहते हैं मदीने की बात करते हो, मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, करते भी हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या मदीने की बात करते हो? मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा दोनों आंखों का नाबीना है, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। एक बार नहीं कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। हजरात मोहतरम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी नहीं चाहता हूं हजारों का मजमा हो, लाखों का मजमा हो। हम जानते हैं खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। और जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते, फरिश्ते भी हुआ करते हैं। बहुत अच्छा मजमा है। इन तलबा की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उस अल्लाह वालों ने कहा था मेरी कौम के दया, कुतुबे बिहार और बंगाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा व मौलाना व कंजुल दकागी अदीब शहीर हजरत मुफ्ती शाह शरफुद्दीन अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, वो मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब। मैं यहाँ तकरीर करने आया था और ये जात और मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब भी बैठे थे। इस गुनहगार की तकरीर हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला इन दोनों शख्सियत को गरी के रहमत अता फरमाए, इनकी रूह को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए और इनके मज़ारात को आवाम और खास के लिए जो है फैज़ आम बना। अल्लाह, जो भी जाएगा उनको जो है फैज मिलता रहेगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हजरत एक अल्लाह वालों ने कहा था एक काम करना यार, इन मदरसे के बच्चों को तुम नहीं पहचान पाते हो, इनकी इज्जत, इनके रुतबे, इनके मर्तबे, इनके मकाम को नहीं जान पाते हो। मैंने एक रिसाला पढ़ा था हजरत, उस रिसाले में एक अल्लाह वाले का नाम था, लेकिन नाम मुझे आज याद नहीं है। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था, उस रब के महबूब बंदों ने क्या कहा था, एक काम करना लोगों का क्या हुआ, कहा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है। मुरीदीन मुतकिदीन ने कहा हुजूर वसीयत बताएं, नसीहत बताएं। उन्होंने कहा बेटा मेरी वसीयत यह है, नसीहत मेरी यह है कि जब मेरी रूह निकल जाए, मेरी रूह कब से उन सरी से परवाज कर जाए, तो एक काम करना, वो काम यह है कफन का कपड़ा लेके आना, तो कफन के कपड़े को काटना नहीं, उस कफन के कपड़े को लेके जाना और मदरसे के गेट में
में बिछा देना, मदरसे के गेट में पूरे कफन का कपड़ा बिछा देना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। फरमाते हुजूर फिर क्या करेंगे? कहा कि जब उसको बिछा देना, उसके बाद जब मुझे नहलाया जाए, उसके बाद कफन को लाया जाए, उसके बाद कफन मुझे पहनाया जाए, बगैर झटक के वो कफन पहनाकर मुझे कब्र के अंदर सुपुर्द कर दिया जाए, खाक के अंदर सुपुर्द कर दिया जाए, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए। अल्लाह वाले की नसीहत थी। किसी ने पूछा, सरकार आपकी ये वसीयत क्या है, आपकी नसीहत क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, सुन ले, जब मेरा रब मुझसे पूछेगा, ऐ मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया है, तो ये नहीं कहूंगा नमाज लाया हो, रोजा लाया हो, बंदगी लाया हो, सजदे लाया हो, तिलावत लाया हो, कयाम लाया हो, रुकू लाया हो, बंदगी लाया हो। जब मेरा खुदा पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया है, तो कहूंगा मौला अपने कफन में रसूल बावकार के मेहमान के कदमों का धूल कब्र में लेकर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्ज। क्या तमन्ना है, क्या आरजू है, क्या ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान के दिल में ऐसी ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, होता यह है कि आज हम लोग जानते हैं मौलाना हो गया तो क्या हुआ। सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं, तसव्वुफ का इमाम है, मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं, मुझसे अच्छी तकरीर ये लोग करते हैं। ये तो बड़कपन है, इस गुनहगार को इस कुर्सी में बिठाया गया है, नहीं तो मैं जानता हूं दुनिया सलाम करती है। हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे जो है दुनिया सलाम करती है। हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे आका की बात है। पहले उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लब पर तेरा नाम आता है। यह तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिसे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कुरान पढ़ो, अहादीस मुस्तफा पढ़ो, बुजुर्गाने दीन की अकवाल पढ़ो। इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? इमाम गजाली सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। अब जो लोग इल्म हासिल नहीं करना चाहते वो सुने कि इमाम गजाली ने तुम्हें क्या कहा है। इमाम गजाली का फरमान क्या है? आज लोग कहते हैं हम कम है क्या, मौलाना से कम जानते हैं क्या? पान की टपरी में बुराई हो रही है, चाय की दुकान में उलमा की बुराई होती है। कान खोल के सुनो, उलमा की बुराई करने वालों, उलमा से जलन और हसद रखने वालों, कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। इमाम गजाली ने कहा, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। इमाम गजाली ये क्या कह रहे हैं? जिसके पास जो है, जो खाता है वो मुर्दा है, जो सोता है वो मुर्दा है, जो जागता है वो मुर्दा है, जलसे में जाता है मुर्दा है, शादी ब्याह करता है मुर्दा है, खाना पकाता है मुर्दा है, मार्केट जाता है मुर्दा है। इमाम गजाली ने कहा हाँ वो मुर्दा है। इमाम गजाली से सवाल हुआ, इमाम गजाली अगर वो मुर्दा है तो जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जिंदा नहीं है, अगर नहीं है तो माँ की कदर नहीं। मुफ्ती सुहेल साहब सुभान अल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन, अखलाक के पैकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ऐसे बावकार उलमा की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कभी आप गए, इमाम गजाली ने फरमाया आलिम भी हो तो कैसा हो। इमाम गजाली ने फरमाया सारी दुनिया के लोग मुर्दे, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। सवाल करने वालों ने कहा, इमाम गजाली जिसके पास इल्म है वो कामयाब। अज़ाज़िल के पास भी इल्म था, मुअल्लिमुल मलाइका था, जिसके पास इल्म हो वो कामयाब। फरमाते नहीं, फिर कामयाब कौन है? फरमाते जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चाचा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ बिल्कुल, हजरत मजमा जवान है और एक बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है।
मैं जानता हूं एक खतीब आ जाए तो दूसरे खतीब का वक्त खत्म होता है। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। लेकिन मैं हजरत के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि हुजूर 2-4 मिनट मुझे दिया जाए कि इमाम गजाली क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं जिसके पास इल्म है सिर्फ वो कामयाब नहीं, का हुजूर जिसके पास इल्म हो का इल्म के साथ साथ अमल भी हो। इल्म भी है अमल भी है वो कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं, का हुजूर इल्म भी है अमल भी है फिर भी कामयाब नहीं। इमाम गजाली फरमाते नहीं, का हुजूर कौन कामयाब? का जिसके पास इल्म हो, साथ में अमल हो, साथ में अखलास हो, खुलूस भी हो, गैर भी आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए, नबी का आशिक आ गया, ऐसी मोहब्बत से मिले कि जब मिले तो दुनिया देखकर सोचे कि अगर नबी के वारिस का किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि किरदार को देखकर, इनके हुस्न और अखलाक को देखकर, इनकी जिंदगी का गोशा गोशा देखकर दुनिया तस्वीर करने लगे कि ये नबी के आशिक का किरदार इतना अच्छा है तो मुस्तफा जाने रहमत का किरदार कितना अच्छा। मेरे मुस्तफा की जिंदगी कैसी होगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज मेरा बेटा पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा दोस्त पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा अजीज करीब आना ही नहीं चाहता, तकरीर सुनना ही नहीं चाहता। कहता नबी की अजमत हम कैसे जाने। मैं कहता तू क्या जान सकता है नबी की अजमत को। नबी की अजमत को जानने के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है। अगर कुरान नहीं पढ़ेगा तो नबी की अजमत नहीं जान सकता। अगर वो कुरान पढ़ने लगेगा तो नबी की अजमत को जान लेगा। कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, और कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। सुभान अल्लाह। और अगर शान महबूब हक देखना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें सारी अजमतें समझ में आएगी, बात आगे निकल जाएगी। फरमाते हैं सरकार जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है, वो कामयाब। पहले तो इल्म का होना जरूरी है। और तुम्हारे पास इल्म नहीं, तुम भी कहते हो मौलाना से मैं कम हूं क्या। अरे भाई तेरे और मेरे कहने से क्या होगा। कुरान ने ऐलान कर दिया जानने वाले और ना जानने वाले बराबर कभी नहीं हो सकते। सुभान चाचा उम्र में बड़े हो सकते हैं, पैसे में बड़े हो सकते हैं, हाँ नोट में बड़े हो सकते हैं, हेल्थ में बड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में बड़े हो सकते हैं, जमीन और जायदाद में आप आलिम से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास इल्म है उसके बराबर तुम कभी नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की कद्र करो। फरमाते हैं हुजूर जिसके पास इल्म है, अमल है, अखलास है, वो कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं का सरकार इल्म भी है, अमल भी है, अखलास भी है, फिर भी कामयाब नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं गौर से सुनना, इमाम गजाली फरमाते हैं कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है, और ये जो सीना है ना, ये सीना तकब्बुर से पाक है। बोलो ना खुदा की कसम ऐसे बावकार आलिम आपके यहाँ लेटे हैं, ऐसे बावकार अल्लाह वाले लेटे हैं। इल्म भी, अमल भी, अखलास भी, सीना तकब्बुर से पाक। मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब से मेरी मुलाकात होती, खुदा की कसम ऐसे मिलते, इतनी दुआएं देते, सर पे हाथ रखते, ऐसा लगता था कि आलिम दीन ऐसे है जो किसी आलिम को अपने बेटे की मोहब्बत दिया करते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यही धरती है यार। तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करो, इन तलबा से मोहब्बत करने की कोशिश करो, और हो सके
तो जुमेरात और जुम्मे के दिन इन तलबा को लेकर अपने बाप की कमर के पास ले जाया करो। जब ये बच्चे हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, मौला की रहमत जोश में आएगी, मौला तेरे बाप की भी मगफिरत फरमाएगा, कब्रस्तान के मरहुमीन की भी मगफिरत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे बावकार उलमा की इज्जत करें, तलबा की इज्जत करें। ये नबी के मेहमान हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समात बड़ी अच्छी रही, लेकिन जब ये इदारा चल रहा है और इसको और आगे तक ले जाना है, मुफ्ती जमील अख्तर साहब की बड़ी मेहनत है, मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब किबला की बड़ी मेहनत है, और खलीफा उज़ुर मुफ्ती आज़म हिंद है। खुदा की कसम, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद जब कलम उठाते हैं तो कहते हैं, मेरे आमाल का मेरे मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमाते हैं, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, वक्त खौफ ताने मुझे रोज पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो अल्लाहु अकबर। मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो जहर खाता तेरे, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुदा की कसम। मैं जो सुनता था उस बार आया तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज मैंने देखा कि बड़े अदब और एहतराम के साथ आप बैठे हैं। इस इदारे से, इस खानकाह से आप मोहब्बत रखें, इन अकाबिर उलमा की इज्जत करें, एहतराम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ताउन करने लगेंगे, इनके शाना बशाना मिलकर चलने की कोशिश करेंगे कि नहीं, यहाँ दीन की तालीम दी जा रही है, काल रसूल और काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम बनाया जाता है। आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मजबूत अगर हमें करनी है इस दौर में तो मदरसे को मजबूत करना है। मदरसा मजबूत हो गया, मदरसे में तालीम होने लगी तो हमारे मस्जिद भी आबाद, खानका भी आबाद, हमारा घर भी आबाद, हमारा कबीला भी आबाद, हमारा कुंबा भी आबाद, पूरा भारत आबाद। रज़ा मदरसे को मजबूत करना है, और सबसे ज्यादा ताउन भी अगर देनी है तो कहीं और नहीं, मदरसे में देनी है। अगर आपने इस मदरसे में ताउन देकर मदरसे को मजबूत बना लिया, इस साल 10 बच्चे, आइंदा साल 20 बच्चे, फिर आइंदा साल 30 बच्चे, फिर आइंदा साल 40 बच्चे, तो सच बताइए ये बच्चे जहां जहां जाएंगे इस गांव का भी नाम रोशन करेंगे, इदारे का नाम रोशन करेंगे, इलाके का नाम रोशन करेंगे। और ये बच्चा जहां जहां बच्चों को तालीम देते रहेंगे, वो बच्चा पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कयामत तक तेरी नस्लों को सबाब मिलता रहेगा। और मदरसे चलाने वाले हौसला पस्त नहीं रखते। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी पढ़े हैं, उलमा इकराम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चुनागढ़ की सरजमीन थी, गुजरात की,
मस्जिद में हुजूर हाफिज मिल्लत अपने मदरसा अल-जामतुल अशरफिया मुबारकपुर की चंदा करने के लिए खड़े हुए, तो एक शख्स ने कहा ये चंदा करेगा, घर ले जाएगा, खाएगा। लोग चाहने वाले थे उठे कि इनको रोका जाए, उनको जवाब दिया जाए। हजरत ने फरमाया हर सवाल का जवाब वो नहीं होता है, जवाब वो होता है, हर सवाल का जवाब होता है काम। जब काम करोगे तो जवाब मिल जाएगा। हजरत अली का फरमान भी है। हजूर हाफिज मिल्लत आए और आने के बाद अल-जामतुल अशरफिया मुबारकपुर में खुदा की कसम वो जो ताउन लाए थे उसको लगाए, तालीमी मियार बढ़ता गया। एक दिन आया जो चूनागढ़ की सरजमीन पर चंदा को देख करके बुरा कह रहा था, इतना पैसा भर के लाया और कहा हाफिज मिल्लत हमने देख लिया है, वो आपके पेट के लिए नहीं मुस्तफा के दर के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया में वो अशरफिया का जो है नाम, और देखिए उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, पूरे मजमे में है कोई एक मेरा ऐसा नबी का आशिक, नबी का दीवाना, ज्यादा नहीं, गौसे आजम की 11वीं का सदका 1100 रुपए दे दे, पूरे मजमे में है। खुदा की कसम मैं जानता हूं अगर और जगह पर मांगा जाता है 1100 तो 11,000 भी दिया जाता है। कल रात में 1100 मांगा गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 रुपए ला करके दिया था। मुझे यकीन है मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तो खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। है कोई मेरा दूसरा भाई? गौसे आजम की 11वीं का सदका आएंगे हजरत।